आप सभी को जय मसीह की। प्रिय पौलुस द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री में हम परमेश्वर के अनुग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं। और इसी अध्ययन की श्रृंखला में यह हमारा 9वां पाठ है, जिसका शीर्षक अनुग्रह की प्रतिक्रिया भाग 6 है। और इस पाठ में हम रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय की 15वीं से 23वीं आयतों की प्रियो समीक्षा करेंगे। हर बार की तरह आइए जल्दी से पिछले पाठों के सारांश पर एक नजर डाल लेते हैं। यीशु मसीह पर मनुष्य के विश्वास की सकारात्मक प्रतिक्रिया में मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए सुसमाचार को प्रस्तुत करने के उपरांत पौलुस कई सवालों का जवाब देता है, और उसकी यानी पौलुस की शिक्षा के द्वारा उत्पन्न हो सकते थे उन क्वेश्चंस का पौलुस जवाब देता है जो उसकी शिक्षा से उत्पन्न हो सकते थे। तो पहली आपत्ति जो उत्पन्न हो सकती है वे ये है कि यदि परमेश्वर हम पापियों पर अनुग्रह करता है तो हमें पाप ना करने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा यानी मोटिवेशन चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के भीतर हैं तो क्यों ना हम पाप करते रहें। यह प्रश्न रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय में प्रियो 2 दफा पूछा गया है, और पौलुस ने इस प्रश्न का उत्तर 2 अलग अलग तरीकों से दिया है। रोमियो 6वें अध्याय की पहली आयत में प्रश्न था, चूंकि परमेश्वर का अनुग्रह बड़े से बड़े पाप को ढांकने में सक्षम है तो क्यों ना हम आराम से बैठे और पाप में बने रहें, यह जानते हुए कि अनुग्रह हमारे हर प्रकार के पापों को ढांक देगा। और इस विचार से पाप करने से परमेश्वर के अनुग्रह का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या अधिक से अधिक पूर्ति होगी। मतलब यहां पौलुस बताना चाह रहा है कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों से बड़ा है तो क्यों ना हम पाप करते रहें ताकि अधिक से अधिक अनुग्रह का उत्पादन हो। पौलुस इस प्रश्न का उत्तर यह समझाते हुए देता है कि एक बार जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले आ जाते हैं यानी हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो हम पाप के लिए प्रियो मर जाते हैं। पाप के लिए मरना मतलब उद्धार के बाद हम क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करते हैं। यह होता है पाप के लिए मर जाना। और फिर पाप को उस तरह से एक विश्वासी नहीं देखता है या उसमें सम्मिलित नहीं होता है जैसे हम अनुग्रह में आने से पहले किया करते थे, यानी पुराने जीवन में जैसे किया करते थे अब उद्धार प्राप्त करने के बाद वैसा नहीं करते हैं। पौलुस समझाता है कि अनुग्रह में आने के बाद हम अनुग्रह को बढ़ाने के लिए उसे यानी अनुग्रह को ललकारने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं प्रियो? क्योंकि इतिहास में मनुष्य जाति के लिए कुछ हुआ है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर बैठा है। यह क्या है? एक्चुअली सुसमाचार है। यदि इस सुसमाचार पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करता है, प्रमाणित करता है, तो हम पाप के लिए क्या होते हैं? मर जाते हैं और अपने पुराने जीवन को बपतिस्मे के दौरान जब डूब का बपतिस्मा लेते हैं पानी में दफन कर देते हैं। इस तरह पाप के प्रति एक विश्वासी व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। प्रिय 6वें अध्याय की 15वीं आयत में एक बार फिर पौलुस इस प्रकार का एक और संभावित प्रश्न पूछता है और 16 से 23 आयतों में इस प्रश्न का अलग तरीके से प्रियो उत्तर देता है। आइए हम अब टेक्स्ट में चलते हैं और 6वें अध्याय की 15वीं आयत को यहां पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। इस बार अनुग्रह के बारे में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि सिर्फ इसलिए कि हमारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास की प्रणाली के आधार पर दिया गया है, ना कि व्यवस्था के आधार पर, ना कि व्यवस्था की पूर्ण आज्ञाकारिता के आधार पर, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी गिल्टी के या भय के व्यवस्था का उल्लंघन कर सकते हैं? सवाल यह है प्रियो, पिछले पाठ में यानी 6वें अध्याय की पहली 15वीं आयतों में पौलुस ने इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यानी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दिया था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था कि सचमुच यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, हमारे पापों के लिए मरा। यह हिस्ट्री में दर्ज है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में
दिया था, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, डूब का बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा उद्धार होता है और हम पाप के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। यह था हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य। यह कहकर पौलुस ने दिया था कि हम अब पाप का पीछा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अतीत, यानी अतीत में क्या हुआ था, डूब के बपतिस्मे के समय हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अंगीकार किया था। हमारे अतीत में कुछ ऐसा हुआ जहां पाप ने हमारे ऊपर से अपना शासन खो दिया था, और अब हमारे पास पाप के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। अब 15वीं आयत में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर पौलुस अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियली तरीके से यह कहकर देने जा रहा है कि उस ऐतिहासिक क्षण में परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे लिए एक नया अनुभव उत्पन्न किया है। पहला उत्तर कैसे दिया था पौलुस ने? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। अब दूसरे उत्तर में पौलुस कहता है कि उस ऐतिहासिक घटना से हमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो हमारे जीवन में नया है। और वो अनुभव क्या है प्रियो? और वह अनुभव जो हमें अनुग्रह के कारण प्राप्त हुआ है, उसे पौलुस क्या बोलता है? अनंत जीवन कहता है। सबसे पहले हमें प्रियो यह समझने की जरूरत है कि बाइबल में जब भी हम अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं या पढ़ते हैं, तो यह केवल हमेशा के समय या कभी ना खत्म होने वाले समय के बारे में ही नहीं है, परंतु यह अनंत जीवन का सिर्फ एक पहलू है। जबकि अनंत जीवन एक शानदार अनुभव को भी प्रियो संदर्भित करता है। तो यह केवल हमेशा का समय नहीं, बल्कि यह वो भी है जिसे आप हमेशा अनुभव करते हैं और करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए एक नया अनुभव उत्पन्न करता है, अनंत जीवन का। और यह नया अनुभव प्रियो विभिन्न चीजों से बना है। आइए ये चीजें क्या हैं, ये नया अनुभव किन चीजों से बना है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, यह अनुभव हमारे ज्ञान से बना है कि परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत धार्मिकता एक्चुअली क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी चीज है जो आप महसूस करते हैं या आप जानते हैं कि आपके संबंध परमेश्वर के साथ अब ठीक है। अब मतलब जब भी मैं आपका अब शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाइएगा ये उद्धार के उपरांत की बात मैं कर रहा हूं। उद्धार के बाद परमेश्वर के साथ अब हमारे संबंध ठीक है, ये चीज हम समझ जाते हैं, और ये आपके अनंत जीवन का प्रियो एक हिस्सा है। प्रतिदिन जब आप जागते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि अब आपके संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक है और अच्छे हैं। अनंत जीवन के अनुभव का एक हिस्सा यह भी है कि हम परमेश्वर से अब डरने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने वाले भी बन जाते हैं। वी बिकम गॉड लविंग पीपल, नॉट ओनली गॉड फियरिंग पीपल। क्योंकि परमेश्वर का वचन और आपके अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा जो आपके अंदर ड्वेल करता है, पवित्र आत्मा आपको यह एहसास दिलाता रहता है कि आपका संबंध अब परमेश्वर के साथ ठीक है। आप यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य और स्वीकार्य हैं। यह अनंत जीवन के अनुभव का एक हिस्सा है। यो जब ही हमें एहसास होता है कि परमेश्वर के साथ अब हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमें कितना आनंद महसूस होता है। यह अनंत जीवन का एक प्रकार का एक हिस्सा है ये। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के अंदरूनी कार्यों के माध्यम से हमारे चरित्र में आए परिवर्तन की पहचान या समझ हमें भली भांति दिखती है। जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया। यह भी अनंत जीवन का एक अनुभव है प्रियो, या अनंत जीवन के अनुभव का एक हिस्सा है, यह भी कह सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के उपरांत, यानी उद्धार प्राप्त करने के उपरांत, आपके अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा आपको प्रतिदिन बदलता रहता है, जिसे आमतौर पर पवित्रीकरण कहा जाता है। आपको पता होता है कि आप वह व्यक्ति नहीं रहे हैं जो पहले आप पुराने जीवन में हुआ करते थे, और आप मसीह में जो व्यक्ति बन रहे होते हैं उस अनुभव को आप भली भांति महसूस करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूं कि पुराने जीवन में
यदि आप दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आपकी एक सेंटेंस में 10 गालियां निकलती होंगी, 20 गालियां निकलती होंगी, परंतु जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो बात करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मेरे मुंह से ऐसी कोई गलत बात ना निकले, क्योंकि ये पाप है। ये क्या है? ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को आप महसूस करते हैं। ये अनंत जीवन का एक हिस्सा है। आप मसीह में जो व्यक्ति बन रहे होते हैं उसे आप भली भांति अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और परिवर्तन को प्रियो समझते हैं, और उस परिवर्तन को पहचानते हैं कि यह परिवर्तन मेरे अंदर हो रहा है। दिन प्रतिदिन के परिवर्तन को आप अपने अंदर अनुभव करते चले जाते हैं। इस प्रकार अनंत जीवन के अनुभव का हिस्सा यह देखना है कि आप पापी व्यक्ति से, आप क्या बन रहे हैं? पापी व्यक्ति से आत्मिक प्राणी के रूप में स्वयं को बदलता हुआ देख पाते हैं और अनुभव करते हैं। प्रियो, अनंत जीवन के अनुभव का एक और हिस्सा है, और वो है मृत्यु के भय का कम होना और मृतकों में से जी उठने का बढ़ता हुआ आश्वासन होना। अनंत जीवन के अनुभवों में एक पहलू यह भी है कि अब, यानी उद्धार के बाद, आपको आश्वासन रहता है कि आप मृतकों में से जी उठेंगे और मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इस बात का ज्ञान और आश्वासन आपको खुशी देता है। इस तथ्य के बावजूद भी कि एक दिन आप संसारिक मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी आप एक दिन मर जाएंगे, तो भी आप हमेशा का जीवन जीने के लिए प्रियो जी उठेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि यह संपूर्ण अनुभव, ये पूरा अनुभव हमारे पुराने जीवन के अनुभव जैसा, पुराने जीवन का अनुभव क्या था? जैसे आज्ञा उल्लंघन, भय, मृत्यु और दंड आदि के भय से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनंत जीवन का अनुभव, जिसका आनंद आप अनुग्रह के अंतर्गत लेते हैं, आपको परमेश्वर की सेवा करने और परमेश्वर की आज्ञा को मानने, परमेश्वर की आज्ञा मानना मतलब वचन पर चलना, आज्ञा मानने के लिए अधिक प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। क्योंकि प्रियो, व्यवस्था के अधीन का अनुभव सुखद नहीं होता है, जो भय और दंड की भावना को उत्पन्न करता है। व्यवस्था ने क्या किया? पापों को, हमारे पापों को उजागर किया और उसके परिणाम बताया कि मृत्यु है। यह सुखद अनुभव नहीं है। इसलिए अनुग्रह के तले अनंत जीवन के अनुभव के साथ रहना कहीं अधिक प्रोत्साहित करता है पुराने जीवन की तुलना में, क्योंकि यहां अनंत जीवन के अनुभव में संसारिक मृत्यु के बाद भी आपके पास जी उठने का एक आश्वासन रहता है कि आप मृतकों में से जी उठेंगे और अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताएंगे। आइए हम 6वें अध्याय की 16वीं आयत को पढ़ लेते हैं। प्रियो, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहां पौलुस सामान्य शब्दों में बताता है कि यदि तुम पाप की सेवा करते हो तो उसका अनुभव मृत्यु होगा, यानी अनंत मृत्यु, और यदि तुम मसीह की सेवा करते हो तो उसका अनुभव जीवन होगा, अनंत जीवन। तो प्रैक्टिकल हम 17वीं और 18वीं आयत को भी पढ़ेंगे। प्रियो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यहां पौलुस एक ऐतिहासिक क्षण का संदर्भ देता है जिसकी चर्चा हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, यानी डूब के बपतिस्मे के दौरान, कि जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि सुसमाचार का संदेश सत्य है और उस संदेश के प्रति पॉजिटिव रिप्लाई, यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, और विश्वास के माध्यम से देता है, जो पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे में व्यक्त किया जाता है। यह ऐतिहासिक क्षण है। प्रियो, याद रखें कि बाइबल के अनुसार प्रियो, सुसमाचार की केवल यही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। इससे कम या इससे अलग कुछ भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य या स्वीकार्य नहीं है। केवल यही एक ग्रहण योग्य तरीका है उद्धार पाने का। उदाहरण के तौर पर जैसे छोटे बच्चों का बपतिस्मा हो जाता है, छिड़काव का बपतिस्मा हो जाता है, बाइबल के सिद्धांतों से प्रियो ये बिल्कुल अलग है। केवल डूब का बपतिस्मा बाइबल के अनुसार वैध है। पौलुस बताता है इस तरह की
सुसमाचार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो बाइबल के अनुसार है, हमें पाप के प्रभाव से मुक्त करती है, क्योंकि हम पाप के लिए मर जाते हैं। अब यानी उद्धार के बाद विश्वासियों के लिए प्रेरणा का कारण वह करना बन जाता है जो यीशु मसीह हमें करने के लिए प्रेरित करता है, वचन पर चलने के लिए, धार्मिक जीवन की खोज करना और उसका अनुसरण करना। हम अपने मसीह जीवन में परिपक्व और जागरूक होते जाते हैं, क्योंकि बाइबल के बारे में हमारी समझ अब और बढ़ती जाती है और गहरी होती जाती है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के प्रति हम संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा बसा है उसको हम पहचानते हैं, उसके अनुभव को हम महसूस करने लगते हैं, हमारे अंदर उसके प्रति संवेदनशीलता, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। हम 19वीं आयत पढ़ेंगे प्रिय, 6वें अध्याय की, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पौलुस अपने पाठकों को उसी उत्साह के साथ अच्छे भले और सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिस उत्साह के साथ वे अतीत में पाप का पीछा किया करते थे, ये जानते हुए भी कि उद्धार प्राप्त करने के बाद उनके लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा है। हम 20वीं आयत पर पढ़ेंगे प्रियो, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। पौलुस बताता है कि जब पाप ने हम पर शासन किया और जब हम पाप के अधीन थे और पाप को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, तो मसीह और उसका बलिदान हमें प्रेरित नहीं कर सकता था। प्रियो, यही कारण है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए जब मसीह या गैर मसीह लोग या सिर्फ नामधारी ईसाई लोग ऐसे कार्य करते हैं जो ईसाई धर्म के विरुद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं कि एक परिवार में यदि 2 जने विश्वासी हैं और बाकी विश्वासी नहीं है, और वो या एक जन विश्वासी है और वो दूसरे जन को प्रेरित करता है कि गिरजा चलो, ऐसे कार्य करो, और वो व्यक्ति नहीं करता, तो उन्हें निराशा होती है। तो ऐसे में हमें निराशा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल नया जन्म पाया हुआ ईसाई यानी विश्वासी ईसाई ही ईसाई धर्म या बाइबल के अनुसार कार्य करते हैं और बाइबल के अनुसार जीते हैं। बिना पश्चाताप और बिना विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति मसीह द्वारा प्रोत्साहित नहीं हो सकता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए प्रियो। डूब के बपतिस्मे में नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति ही मसीह के द्वारा प्रोत्साहित हो सकता है। रोमियो 6:4। हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बाइबल के अनुसार व्यवहार करने की उम्मीद प्रियो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जो पुराने जीवन में ही आनंदित रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना तो पवित्र आत्मा वास करती है, ना ही वह बाइबल पढ़ता है, ना ही परमेश्वर की बातों के प्रति वह जागरूकता दिखाता है, ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, ना ही वचन का अनुसरण करता है। फिर भी प्रियो, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों को सुसमाचार का संदेश देना बंद नहीं करना चाहिए, हमें देना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उनके हृदय को भी परिवर्तित करे। आइए हम 21वीं आयत को पढ़ते हैं। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। इस आयत में पौलुस अपने शिक्षा का सारांश बताता है और अपने पाठकों को पाप के परिणाम की याद दिलाता है, जो क्या था, लज्जा और अतः दंड और मृत्यु है। हम 22वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। पौलुस एक व्यक्ति के पुराने अनुभव यानी पापी जीवन की तुलना नए अनुभव यानी नए जीवन जो उद्धार के बाद प्राप्त व्यक्ति करता है, नए जीवन से करता है। और ये नया अनुभव प्रियो एक्चुअली है क्या? ये नया अनुभव धार्मिकता है, पवित्रता है, मन की शांति है। कि क्या है कि अब व्यक्ति सोचता है कि अब न्याय के समय मेरा न्याय नहीं होगा, मुझ पे मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। उसे शांति मिलती है कि अब मैं परमेश्वर के आगे स्वीकार्य हूं, ग्रहण योग्य हूं, मेरे अब परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध हैं।
हम मसीह के समान पवित्र होते चले जाते हैं। हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आनंद पैदा होता है, और यही होता है प्रियो अनंत जीवन का भी एक हिस्सा, अनंत जीवन का अनुभव। अनंत जीवन का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे, परंतु अनंत जीवन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम मसीह में हमारी आत्मा कभी प्रियो बूढ़ी नहीं होगी, और जैसे अनंत जीवन के लिए मसीह जी उठा, वैसे ही अनंत जीवन के लिए मैं और आप भी जी उठेंगे। यही हमारे अनंत जीवन का एक बहुत बेहतरीन आश्वासन है, जिसका अनुभव हम इसी जीवन से करना शुरू करते हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ी चीज है कि अनंत जीवन के लिए हमें मरना जरूरी नहीं है। अनंत जीवन हम अपने अपने इसी संसारिक जीवन में रहते हुए उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हम 23वीं आयत को पढ़ेंगे, 6वें अध्याय की। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पौलुस दोनों अनुभवों के परिणामों को बताते हुए अपनी बात को सारांशित करता है कि पाप मृत्यु की ओर ले जाता है और मसीह जीवन की ओर ले जाता है। जब हम पाप में होते हैं तो प्रियो मरने से डरते हैं, परंतु उद्धार पाने के बाद वही मरने का डर एक उत्साह में या उत्सुकता में बदल जाता है। उद्धार पाने के बाद हमें मृत्यु का डर नहीं होता है, बल्कि प्रभु के साथ रहने के लिए और मसीह की समानता और धार्मिकता का अनुभव करने के लिए आप अपनी देह से अलग हो जाते हैं। कब? मृत्यु के उपरांत, क्योंकि आपकी देह जो हमेशा से आपके परमेश्वर के साथ संबंधों का आनंद लेने के रास्ते में बाधा बनती है, वही देह संसारिक मृत्यु के उपरांत प्रियो नष्ट हो जाती है। प्रियो, आज सबसे बड़ी बाधा क्या है परमेश्वर से या यीशु मसीह से? हम क्यों नहीं मिल सकते? ये हमारी देह है, ये बाधा का काम करती है, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और जब तक हम इस मांस और लहू में हैं हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते हैं। जब हम उद्धार के बाद हमें यह आश्वासन रहता है, और हम मृत्यु से क्यों नहीं डरते हैं कि इस मृत्यु के बाद हम इस देह से छुटकारा पालेंगे और हम अपने प्रभु से मिलेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो आइए पौलुस के मूल प्रश्न को याद रखें कि यदि परमेश्वर हमारे पापों का उत्तर व्यवस्था के बजाय दया और अनुग्रह से देता है, तो हमें अपने पापों का आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए? इसके उत्तर में पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर की दया अनुग्रह का अनुभव करते हैं, वे लोग पाप ना करने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं अब अनुग्रह के अधीन हूं, यानी अनुग्रह के अधीन मैं अब धार्मिकता का अनुसरण पहले से कहीं दृढ़ता से करता हूं, जितना मैंने व्यवस्था के अधीन में रहते हुए नहीं किया था। ऐसा प्रियो क्यों है? क्योंकि व्यवस्था के अधीन मैंने जितना अधिक आज्ञा पालन करने का प्रयास किया, उतना ही मुझे अपनी अपूर्णताएं, इनपरफेक्शन का एहसास हुआ। प्रियो, व्यवस्था ने क्या किया? पाप को प्रकट किया, और जितना व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करता है, व्यवस्था की गहराई में जाता है, उतना ही उसके ज्यादा पाप उजागर होते हैं। जितना अधिक व्यवस्था को व्यक्ति जानता है, उतना ही अधिक वह अपने पापों के बारे में उसे पता चलता है, अपने पापों के बारे में वो जानने लगता है। व्यवस्था का पालन करने के लिए जितना प्रयास प्रियो हम करते हैं, उतना ही हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। हम जितना भी व्यवस्था के गहराई में जाते हैं, उतना हमें ज्यादा हमारे पापों के बारे में पता चलता है, और जब हमें ज्यादा पापों के बारे में पता चलता है, उतनी ही परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ती जाती है। एक उदाहरण के तौर से समझाता हूं आपको कि जितना नजदीकी और ध्यान से आप आईने में अपने आप को देखेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको अपने अंदर खामियां नजर आएंगी। आप दूर से आईने को देखेंगे तो ठीक है, लेकिन जितना अधिक आप आईने में अपने आप को देखेंगे तो आपको अपने अंदर की खामियां नजर आएंगी। आपके चेहरे पे आपको अपने दाने, झुर्रियां आदि दिखाई देंगे। जबकि अनुग्रह के तले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूं, मसीह के बारे में जो भी नए प्रकाशन को मैं समझता हूं,
पवित्रीकरण की प्रक्रिया में जो भी कदम उठाता हूं, वह मुझे परमेश्वर की उपस्थिति, वचन का पालन, परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रेम के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करती है। प्रियो, मसीह के बारे में यानी अनुग्रह के तले में जब हम होते हैं तो अधिक ज्ञान, अधिक सेवा और अधिक आत्मिक परिपक्वता वास्तव में मेरे और परमेश्वर के बीच की दूरी को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। व्यवस्था बढ़ाती है, अनुग्रह के तले जब हम होते हैं तो ये दूरी को कम करती है। और इस प्रक्रिया में मेरे अंदर क्या पैदा होता है? आनंद, शांति और प्रेम पैदा होता है। यही कारण है कि मैं अनुग्रह के तले यानी धार्मिकता का अनुसरण करता हूं, और यह प्रयास मुझे परमेश्वर के करीब होने का एक्चुअली अनुभव कराता है। एक ऐसा एहसास जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। पाप का पीछा करना मुझे परमेश्वर से दूर ले जाता है, और अब जब मैं जानता हूं कि परमेश्वर के करीब होने का एहसास कैसा होता है, तो मैं पाप के पीछे अब क्यों भागूंगा? जब मुझे शांति मिल रही है, सारे लाभ मिल रहे हैं मुझे अनुग्रह के तले, तो मैं पाप के पीछे क्यों भागूंगा? इसलिए पौलुस के प्रश्न का उत्तर क्या है प्रियो? कि यदि मैं अनुग्रह के अधीन हूं तो एक मसीह होने के नाते मैं पाप से बचता हूं, क्योंकि धार्मिकता का अनुसरण करना पाप का अनुसरण करने से अधिक फायदेमंद और अधिक फलदायक है। प्रियो, पुराने नियम में व्यवस्था ने हमेशा से यही सिखाया है कि मनुष्य परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता है, परंतु अनुग्रह के तले यीशु मसीह के माध्यम से प्रियो वो पर्दा फट चुका है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में था। इसलिए अनुग्रह का पुरस्कार ज्यादा लाभदायक और फलदायक है, फ्रूटफुल है। सारे तीनों प्रश्नों का उत्तर है, उसका सारांश है कि यदि मैं अनुग्रह के तले हूं, व्यवस्था के अधीन नहीं, तो मैं पाप क्यों ना करूं? इसका उत्तर एक वाक्य में है प्रियो, एक वाक्य में इसका उत्तर है, क्योंकि अनुग्रह के तले धार्मिकता का अनुसरण करना पाप का अनुसरण करने से ज्यादा फायदेमंद और व्यवहारिक है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। तो ये यहूदियों का सवाल था कि यदि हम अनुग्रह के अधीन थे तो क्या हमें पाप करने की आजादी नहीं होनी चाहिए? यहूदियों को पौलुस दो तरीके से उत्तर देता है। पहला, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि डूब के बपतिस्मे में आप पाप के लिए मर गए हो। ये कौन से पर्सपेक्टिव से? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से है ये उत्तर। और दूसरा, कदापि नहीं, क्योंकि धार्मिकता का पीछा करना पाप का पीछा करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये कौन से पर्सपेक्टिव से है? अनुभव के परिप्रेक्ष्य से है प्रियो। बेशक आज यहां वह सवाल नहीं है जो हम आज अपनी कलीसियाओं में पूछते हैं प्रियो। ये एक्चुअली सवाल किसका था? यहूदियों का था। यहूदियों का सवाल क्या था कि अनुग्रह और व्यवस्था के बीच में क्या संबंध है, परंतु व्यवस्था से हमें क्या लेना देना, हम अन्य जाति हैं। हमारा सवाल एक्चुअली दूसरा है। हमारा सवाल यहूदियों से अलग है। हमारा सवाल है अनुग्रह और हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों के बीच एक्चुअली क्या संबंध है, यह हमारा सवाल है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि मैं अनुग्रह के अधीन हूं तो मेरे अच्छे कामों का फायदा क्या है, और मेरे कितने अच्छे काम उद्धार पाने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि बिना अच्छे कामों के मैं बचाया गया हूं तो मुझे क्यों परेशान होना चाहिए, या मुझे अच्छे कार्य करने की कोशिश भी क्यों करनी चाहिए? एक्चुअली हमारा सवाल अन्य जातियों का यह है। अब बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रिय अच्छे काम होते हैं, और अच्छा काम करने के लिए कई तरह की प्रेरणाएं होती हैं। आइए हम उन प्रेरणाओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म। आप इसलिए अच्छे कार्य करते हैं क्योंकि यह सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। और उसका उदाहरण क्या है? पॉलिटिशियंस, राजनेता, बिजनेसमैन, मशहूर व्यक्ति, सितारे, सेलिब्रिटीज इस तरह के प्रेरणा को अपनाते हैं अच्छे काम करने के लिए। इस तरीके को अपनाते हैं ताकि वे अपने अच्छे कार्यों से अपने नाम और शोहरत कमा सके और सफल हो सके ज्यादा से ज्यादा। फिर अच्छा काम करने की एक और प्रेरणा है गर्व, प्राइड, घमंड। ऐसे लोग अपने अच्छे कामों के आधार पर खुद के लिए स्मारक बनवाते हैं।
या अस्पताल आदि बनवाते हैं। पॉलिटिशियन इसके लिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वो बड़े बड़े अपने लिए स्मारक बनवाते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया और बड़े हॉस्पिटलों पे अपना नाम लिखवा दिया, जिस पर वे बड़े बड़े अक्षरों से अपना नाम खुदवाते हैं। ऐसे लोग अपने नाम को चिन्हित, हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं? पैसा दान देते हैं, भले काम करते हैं ताकि उनका नाम हो। फिर अच्छे काम करने की एक और प्रेरणा है, महानता, कुलीनता, सज्जनता, नोबिलिटी। अच्छे कर्म करना है, यही एक उच्चतर, महान या सज्जनता का कार्य है। डूइंग गुड वर्क बिकॉज इट इज हायर एंड नोबल थिंग टू डू। यह एक दार्शनिक और परोपकारी दृढ़ विश्वास पर आधारित रहता है, यानी फिलोसफिकल, फिलॉन्थ्रोपिक और बेनेवोलेंस कन्विक्शन पर आधारित रहता है। जैसे राजनीति कारण, पॉलिटिकल कॉज, कई जो पार्टीज होती है, नेता होते हैं, बढ़िया भले भले काम करते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, रोड्स बनवा देते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। ये क्या होता है? ये उनका पॉलिटिकल कॉज होता है। फिर मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जैसे कई सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी, स्माइल आदि सोसाइटी, ये मानवतावादी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भले काम करते हैं। अक्सर ये प्रेरणा नोबिलिटी, यानी अक्सर ये प्रेरणा लोगों की मदद करने की भावना पर आधारित होती है। फिर अच्छा कार्य करने की एक और प्रेरणा होती है और वो होता है विश्वास का प्रमाण, यानी अपने विश्वास को दिखाना, एविडेंस ऑफ फेथ। अब प्रियो, इसी श्रेणी में, एविडेंस ऑफ फेथ में फिर से दो श्रेणी है। पहली श्रेणी किसी शक्तिहीन वस्तु जैसे मूर्ति पूजा में, देवी देवताओं में अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए किए गए अच्छे काम। इस प्रकार के उदाहरण हम पुराने नियम में पढ़ते हैं प्रियो, और ये हमारे हिंदुस्तान में भी कई चीजें इस प्रकार की देखी जाती हैं जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कामों के साथ साथ अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा देते हैं। ये पुराने नियम में हमने इसके उदाहरण देखे। और हिंदुस्तान में कई लोग भले भले कार्य करते हैं प्रियो, हैं, भंडारा करते हैं, किसके लिए? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपने बच्चों तक का बलिदान चढ़ा देते हैं लोग बाग। और यहां तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग बाग क्या करते हैं प्रियो? मल तक खा लेते हैं जानवरों का, उनका पेशाब तक पी लेते हैं। प्रियो, कल्पना कीजिए कि ऐसे लोगों के विश्वास का प्रमाण की डिग्री क्या होगी प्रियो, यदि इनको नंबर देने पे आए कि 100 डिग्री है या 100 अंक देने हैं ऐसे लोगों को विश्वास के, इन लोगों को विश्वास का को प्रमाणित करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि ये इतनी हाइट तक पहुंच जाते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, जानवरों का मल खा लेते हैं, उनका पेशाब पी लेते हैं। परंतु यहां समस्या एक है, और वो क्या है? यहां समस्या यह है कि ऐसे लोगों ने एक ऐसी चीज के लिए इतना कीमती बलिदान दिया है जो उन्हें किसी भी प्रकार की आशीषें नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोगों के कर्म अच्छे हो सकते हैं, मैं बच्चों को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मल खाने की या पेशाब पीने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अन्य कीमती चीजें अर्पित करने की बात कर रहा हूं। लोग बाग ऐसा तो करते ही हैं। कर्म और विश्वास की डिग्री का प्रमाण अपने आप में बहुत अच्छा तो हो सकता है प्रियो ऐसे लोगों का, परंतु यहां समस्या यह है कि उनकी पूजा या अर्चना की वस्तु में पुरस्कार देने की कोई क्षमता या शक्ति नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति पूजक है। वो मूर्तियां उनका क्या है? ऑब्जेक्ट है उनकी अर्चना और पूजा करने का, क्योंकि मूर्तियों में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। मूर्ति प्रियो मनुष्य के हाथों द्वारा ही बनाई जाती है, उनमें कोई जान नहीं होती है। लोग बाग सिर्फ मूर्तियों में क्या रखते? आस्था रखते हैं। वो बोलते भी हैं कि हमारी आस्था है बस। इन प्रकार की चीजों से एकमात्र अच्छाई निकलती है, एक अच्छी चीज निकलती है, और वो है उनकी आस्था और आशा की भावना। उन्हें एक आशा भी रहती है, और ऐसे अंधभक्त या पूजा करने वालों के पास केवल ये आशा और आस्था तब तक ही होती है जब तक वो जीवित रहते हैं। इसी संसार तक उनकी आशा सीमित रहती है। फिर आता है
उचित चीज में विश्वास को प्रमाणित करने के लिए किए गए अच्छे काम। और वो उचित चीज प्रियो कोई और नहीं परंतु जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होता है। यह अंतर, यहां अंतर यह है कि विश्वास की वस्तु और आराधना की वस्तु में प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह निर्जीव नहीं परंतु जीवित परमेश्वर है, जीवित है। यीशु मसीह जो आशीष देने की सामर्थ्य रखता है वो जीवित है प्रियो। और जो लोग उसको लेकर अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं, यीशु मसीह ने आशीष देता है। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं, चमत्कार और विशेष रूप से अपने पुनरुत्थान के माध्यम से हमारे विश्वास की पुष्टि की है, मेरे विश्वास की पुष्टि की है प्रियो। कोई अगर मेरे से पूछे कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण क्या है, तो मैं बता दूंगा कि मैं इसलिए विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर क्योंकि यीशु मसीह ऐतिहासिक घटना में आया था, तो ये इतिहास में दर्ज है। और यीशु मसीह ने चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, उसकी शिक्षाएं मैंने सुनी, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह पुनरुत्थानित जी उठा है। यीशु मसीह दोबारा जी उठा है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, ये मेरे विश्वास की पुष्टि है। इसलिए मैं एक शक्तिहीन ईश्वर की आराधना नहीं करता हूं। आज मेरे पास ऐतिहासिक प्रमाण है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वह सचमुच जीवित है। और मेरे जीवित परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को कई तरीकों से मेरे सामने प्रदर्शित किया है, और मैं जानता हूं कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे विश्वास और मेरे कार्यों को एक दिन जरूर पुरस्कृत करेगा। कैसे? अन्य तरीकों के साथ साथ मेरा परमेश्वर मुझे भी मरने के उपरांत जी उठाएगा और मैं भी पुनः जीवित होऊंगा। ये मेरा पुरस्कार है, और परमेश्वर मेरा परमेश्वर ये पुरस्कार मुझे देगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में मेरे अच्छे कामों का प्रियो क्या लाभ है? प्रश्न ये है, यदि मैं अनुग्रह के अधीन हूं तो मुझे अच्छे काम क्यों करने चाहिए? प्रियो, इसका उत्तर है कि मेरे अच्छे काम परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि मेरे अच्छे काम यीशु मसीह में मेरे विश्वास का एक तरीके से प्रमाण है, और यीशु मेरे विश्वास को पुरस्कृत करता है, ना कि मेरे कामों को। इसलिए प्रियो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को पुरस्कृत करता है, ना कि हमारे कामों को। कंगाल विधवा का उदाहरण है प्रिय, एक बहुत अच्छा, जो मंदिर के भंडार में केवल 2 दमड़ी डालती है, वे परमेश्वर के आगे उस व्यक्ति से ज्यादा ग्रहण योग्य ठहरती है जिसने भर भर के दान दिया। ऐसा क्यों है प्रियो? क्योंकि यहां जो दान दिया जा रहा था वो पैसा नहीं था, पैसों के साथ साथ उस कंगाल विधवा का विश्वास भी था। लूका 21:1-4। इसलिए केवल मेरे अच्छे काम मुझे परमेश्वर के आगे सही नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं जो भी अच्छे काम करता हूं वह मेरे पापों को दूर नहीं कर सकते। केवल मसीह का क्रूस ही मेरे पापों को दूर कर सकता है। मेरे अच्छे काम मुझे अधिक धर्मी नहीं बना सकते हैं। प्रिय, यशाया ने क्या कहा है 64 में? यशाया 64वें अध्याय की 6वीं आयत में क्या कहता है कि हमारे धर्म के काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। केवल मसीह में विश्वास मुझे धर्मी बनाता है प्रिय। परमेश्वर की दृष्टि में तब मैं स्वीकार्य बनता हूं, ग्रहण योग्य बनता हूं, विश्वास के कारण। मेरे अच्छे काम मुझे सही नहीं ठहरा सकते हैं, मेरे पापों को दूर नहीं कर सकते हैं, केवल मसीह का क्रूस ही ऐसा कर सकता है। पहला पतरस 2:24। मेरे अच्छे काम मुझे अधिक धर्मी नहीं बना सकते हैं सिवाय मसीह के, मसीह में विश्वास और दृढ़ता के। फिलिपियों 3:9। मेरे अच्छे काम मुझे परमेश्वर का संतान नहीं बना सकते हैं सिवाय मसीह में विश्वास के। यूहन्ना 1:12। फिर हमारे अच्छे काम दूसरों के लिए एक गवाही के रूप में किए जाते हैं प्रियो, कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या करती हूं। ये हम एक गवाही के रूप हमारे सामने आते हैं प्रियो। हम दूसरों के आगे गवाही दे सकते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं ना, तो एक तरीके से ये दूसरों के लिए गवाही ठहरती है कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और इसके भले कामों से ऐसा दिखता है। ये गवाही होती है प्रियो। साथ ही यहां उन लोगों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है जो हमारे अच्छे कामों को देखकर क्या करते हैं? हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं प्रियो। ये एक तरीका है हमारे भले काम करने का, कि हमारे भले काम करके
लोग बाग हमारे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मत्ती 5:16 में यीशु मसीह कहते हैं कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। एक अन्य पत्री में पौलुस कहता है कि हमारे अच्छे और भले काम वास्तव में परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए पहले से ही तैयार किए गए हैं, ताकि दूसरे लोग जो उन्हें देखें वे उसकी यानी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। इफिसियों 2:10। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही भले काम रखे हैं, ताकि हम वो भले काम करें और लोग बाग उन्हें देखकर उसकी प्रशंसा करें। मान लीजिए यदि परमेश्वर ने, कल्पना कीजिए कि मेरे लिए 100 भले काम रखे हैं करने के लिए, और उनमें से 10 मेरे सामने आता और मैं कहता नहीं नहीं, मैं टाल देता हूं कि मुझे नहीं करना। तो आप सोचिए कि जो परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं आपके लिए 100 भले काम, उनमें से आपने केवल 90 किए हैं, 10 भले कामों को आपने नकार दिया है, आप चूक गए हैं। तो अनुग्रह और कार्यों के बीच का संबंध यह है कि अनुग्रह हमें मसीह के लिए गवाही देने, दूसरों को परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए प्रियो मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करने के लिए और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। प्रियो, यदि हमारे अच्छे कार्यों का सिला हमें अभी नहीं मिलता है तो हमारे पास एक जीवित आशा है यीशु मसीह में कि जब यीशु मसीह वापस आएगा, दोबारा आएगा, तो हमारे सारे काम एक उसके सामने प्रकट होंगे, जिसमें हमारे अच्छे और भले काम भी होंगे। प्रियो, इसलिए निराश ना हो। यीशु मसीह से प्रेरित होकर किए गए आपके अच्छे काम परमेश्वर द्वारा देखे जाते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरते। प्रियो, उम्मीद है अब आप अनुग्रह से प्रेरित अच्छे काम और अन्य कारणों से प्रेरित अच्छे कामों के बीच का अंतर भली भांति समझ गए होंगे। अनुग्रह से प्रेरित अच्छे काम परमेश्वर की महिमा करते हैं, मनुष्य की महिमा नहीं करते। वास्तव में वे मसीह केंद्रित होते हैं, बाइबल द्वारा समर्थित होते हैं, सपोर्टिव होते हैं बाइबल के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। अंत में अनुग्रह से प्रेरित कार्य क्या करते हैं? मन की शांति, मसीह भाइयों के बीच एकता और उन लोगों में खुशी पैदा करते हैं जिनके द्वारा वो किए जाते हैं और जिन तक वो भले काम पहुंचते हैं। जबकि अन्य कारणों से प्रेरित कार्य अक्सर क्या करते हैं? ईर्ष्या, विभाजन, डिस्करेजमेंट, हतोत्साह पैदा करते हैं। प्रियो, हाँ, बिना अनुग्रह से प्रेरित काम कई बार मानवीय पीड़ा को तो दूर करते हैं और अंतर ज्ञान जरूर देते हैं, परंतु केवल थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। परंतु हम लोग जो करते हैं, विश्वासी लोग, वो तो हमेशा के लिए है और हमारी मृत्यु के बाद भी उसका पुरस्कार हमें मिलता है। प्रियो, अंत में यदि आपने वास्तव में इस अध्ययन से अनुग्रह के बारे में समझ लिया है और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदय को छूने की अनुमति देते हैं, तो निश्चय जानिए कि आपके जीवन में इसके परिणाम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणादायक होंगे। पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन मसीह के प्रति एक विश्वास की गवाही का सबूत देने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए होंगे और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए होंगे कि वे आपके काम देखकर, आपके भले काम देखकर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की बड़ाई कर सके। इन उद्देश्यों से प्रेरित आपके अच्छे कार्य दूसरों के साथ साथ आपकी भी आशीषों का बायस बनेंगे और आपको सुसमाचार प्रचार करने का अवसर प्रदान करेंगे, साथ ही परमेश्वर का सम्मान करेंगे। यदि आप भले काम करते हैं, किससे प्रेरित होके? यीशु मसीह से प्रेरित होके, तो आपके भले कामों को देखकर लोग बाग आपसे जुड़ेंगे और आपको सुसमाचार प्रचार करने का उनको अवसर मिलेगा प्रियो, और आप उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो प्रियो, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह इसी श्रृंखला का एक नया विचार हम शुरू करेंगे। परमेश्वर ने चाहा तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।